हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है नल और टंकी पाइप एंड सिस्टर्न। हम इसमें सभी तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है पाइप पी 7 घंटे में अकेले एक टैंक को भर सकता है। पाइप क्यों उसी टैंक को 13 घंटे में भर सकता है। वे एक साथ कितने समय में टैंक को भर सकते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2/8/2019 यानी हाल ही में पूछा भी गया है। ये तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है पी 7 घंटे में 7 आवर्स में भर सकता है और क्यों इसे 13 घंटे में भर सकता है। तो इसका हम लासा लेंगे। लासा निकालने के लिए दोस्तों, जैसा कि हम इसको इस तरह से लासा लेते हैं 7 और 13, तो इसको हम देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यूज काटेंगे। कौन सी कट रही है? दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो ये स्वयं से कटेंगी, 7 से कटेंगी और ये संख्या 13 से कटेगी। ये हो जाएगा, कट गया। तो इसका हम मल्टीपल करेंगे, जो मल्टीपल आएगा वही हमारा लासा होगा। इसका लासा हो जाएगा 91। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 13 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा, यानी इसकी क्षमता जो है पी की क्षमता 13 है और क्यों की क्षमता 7 है। क्योंकि दोस्तों ये 7 घंटे में कर रहा है, इसकी क्षमता ज़्यादा है पी की, और क्यों 13 घंटे में कर रहा है तो इसकी क्षमता कम है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है इसका फार्मूला है टोटल वर्क बराबर होता है वर्क अपान इफिशियंसी, यानी वर्क अपान इस इफिशियंसी यानी क्षमता, कार्य बटा क्षमता। तो यहाँ पर कार्य कितना है दोस्तों? टोटल कार्य है 91, टोटल कार्य 91 और क्षमता दिया हुआ है पी की क्षमता 13 है और क्यू की क्षमता 7 है। तो इसको हम जोड़ देंगे, 13 7 20 हो जाएगा। इसको हम भाग देंगे, ये हो जाएगा 20 चौको 80। ये 4 बार में गया है, यानी 4 अभी 80 हुआ है, तो बचा है 11 बटा 20 हावर। ये आगे की वैल्यू जो होती है ना दोस्तों, ये घंटे में होती है और ये वाली घंटे में होती है, ये वाली मिनट में, ये वाली मिनट की वैल्यू होती है। तो इसको हम आंसर में लिखेंगे 4 हावर और 11/20 को इस तरह से 11/20 बताएंगे नहीं, 11/20 मिनट है। इसको हम निकालने के लिए यहाँ पर निकाल लेते हैं दोस्तों 11/20, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से इसमें मल्टीपल करते हैं। तो इसको हम काट देंगे, 20 तिहाई 60, 11 तिहाई 33, यानी 33 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा इसका 11/20 का मतलब 33 मिनट। ये इसका आंसर हो गया। इसका हम बेसिक तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन इस दिया हुआ है, इसको हम अथवा और दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 1/P प्लस 1/Q, तो इसको हम देखेंगे 1/P की कितनी वैल्यू? 7 प्लस 1/Q की 13। तो इसको हम लासा लेंगे। ये इसका 91 लासा आया हमने आपको यहाँ पर बताए हुए लासा कैसे लिया जाता है। तो इसको क्षमता देखेंगे 13 सते 91, इसकी क्षमता पी की क्षमता 13 है और क्यू की क्षमता 7 है, 13 सते 91। तो इसको हम देखेंगे ये हो गया 20/91। ये टोटल काम है, जबकि हम एक दिन का काम देखेंगे, एक दिन का कार्य, तो हो जाएगा ये 91/20। तो इसको हम भाग देंगे उसी तरह से, 20 चौको 80, बचा हुआ है 11/20 हावर। तो इसको हम लिखेंगे पूरी तरह से, ये घंटे की वैल्यू होती और ये वाली मिनट की वैल्यू। तो इसको हम 4 हावर यानी 4 घंटे 11/20 को हम लिखेंगे यहाँ पर। 11/20 को मिनट में बदले थे दोस्तों, तो आया था 33, यानी 33 मिनट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में भर सकती है। पाइप बी इसे पूर्ण रूप से भरे हुए टैंक को 15 घंटे में
खाली कर सकती है। पाइप यानी दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो कितने समय में टैंक भरेगा। यह क्वेश्चन 80 MTS में पूछा भी गया है, पहले शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में। इसको हम देखेंगे। यहाँ पर खाली कर रहा है और एक भर रहा है, यानी एक भरेगा और एक खाली करेगा। दोनों एक साथ खोलने पर क्या होगा। यहाँ पर हम दूसरे में पहले मेथड से ही देखेंगे दोस्तों। ए बराबर दिया हुआ है 11 घंटे और बी बराबर दिया हुआ है 15 घंटे। इसका हम लासा लेंगे दोस्तों। इसका लासा हो जाएगा 165। लासा, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं दोस्तों, सो एक दूसरे से नहीं कटेंगे। ये 11 से कटेगा और ये 15, यानी 3 5 से कटेंगे तो कोई मतलब नहीं, 15 से कटेगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी। इसको हम ये 11 घंटे से इसमें टोटल वर्क से भाग देंगे तो हमारा क्षमता आ जाएगा। 11 से 165 में जब दोस्तों हम भाग देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर क्षमता आ जाएगी 15। उसी तरह से बी की क्षमता निकालने के लिए दोस्तों 15 से इस 165 यानी टोटल वर्क में भाग देंगे तो 11 आ जाएगा क्षमता, यानी ए की क्षमता 15, बी की क्षमता 11। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 165 बटा, ये जुड़ जाएगा 15 + 11, तो ये आगे हो जाएगा 165 बटा 26। 165 बटा 26, नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर खाली करना है। ये पूछ रहा है, ये कह रहा है खाली कर रहा है। यहाँ पर जुड़ने की बजाय माइनस होगा, हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर 15 में से 11 माइनस होगा तो हो जाएगा ये 4। 15 में से जब खाली होगा ये हो जाएगा 4। तो इसको हम आगे साफ साफ लिख देंगे 165 बटा 4। तो इसको हम 4 से भाग देंगे दोस्तों। 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू 4 चौक 16 पूरी तरह से कट गया, और इसमें 5 से एक बार में, यानी एक बचा हुआ है अभी। ये हो जाएगा 41 सही 1/4 घंटा। इसको हम मिनट में लिखेंगे दोस्तों, तो इसको मिनट में हम घंटा मिनट में लिखेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 41 घंटे, और 1/4 को जब हम मिनट में बदलेंगे, 1/4 को जब हम मिनट में बदलेंगे तो हो जाएगा 15 मिनट, यानी 15 मिनट। तो हो जाएगा 41 घंटा और 15 मिनट में ये टैंक भरेगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक टंकी को पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है और पाइप बी द्वारा उसे 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। SSC CPO 2019 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक टंकी भर रही है, एक टंकी खाली कर रही है, तो इसको हम देखेंगे। ए बराबर 5 घंटे, ए बराबर 5 घंटे और बी बराबर 8 घंटे। इसका हम लासा लेंगे। 8 5 40, अभाज्य संख्या की इस तरह से मल्टीपल कर देंगे। 8 5 40, 40 हो गया। यहाँ पर 8 आएगी क्षमता, 5 की क्षमता 8 और 8 की क्षमता 5 आएगी। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे टोटल ये कितने समय में भरेगी। 40 बटा इसके एक टंकी भर रही है, ये भर रहा है, वो भी खाली कर रहा था। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस, तो 8 - 5, तो ये आ जाएगा 40 बटा 3। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसमें देखने वाली बात है, कह रहा है कि आधा भरने में, यानी पूरे का इसमें आधा काम, आधा ही टैंक भरना है। तो ये हो जाएगा, इसको हम 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगी 20 बटा 3, 20 बटा 3। तो इसको हम 20 बटा 3 हावर्स, इसको हम जब लिखेंगे, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 3 6 18, 2 बचा है तो 2 सही 3 हावर। तो इसको हम लिखेंगे 6 घंटे, 6 घंटे। अब इसको हम जब हम इसको मिनट में 2/3 को मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 40 मिनट। 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट में यह टंकी भरेगी। यही हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को एक साथ
45 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप ए खाली टैंक को एक घंटे में भर सकता है तो खाली टैंक को बी कितने समय में भरेगा। तो यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा भी गया है। इसको हम देखेंगे 1 घंटे और यहाँ पर मिनट। 1 घंटे में कितना मिनट होता है दोस्तों? 1 घंटे में 60 मिनट होता है। यहाँ पर मतलब यही हमें यहाँ पर क्वेश्चन को भटकाने का दिया हुआ है, हमें भटकना नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए की ए प्लस बी बराबर, यहाँ पर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और यहाँ पर ए अकेले काम कर रहा है। ए बी कर रहे हैं 45 मिनट में और ए कर रहा है 60 मिनट में, यानी 1 घंटा यानी 60 मिनट में। इसका हम लासा निकालेंगे। इसका लासा हो जाएगा 180। इसको हम काटेंगे दोस्तों, सेम जिस तरह से हम आपको बताया है पहले क्वेश्चन में कि लासा किस तरह से निकालते हैं। इसको हम काटेंगे तो 180 हो जाएगा। इसको हम भाग देंगे, 180 को हम 45 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्षमता आ जाएगी। क्षमता आ जाएगी ये 4, ये क्योंकि प्लस इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों, ये भर रहा है। और 60 इसको 3, यहाँ ये इसको खाली कर रहा है, ये इसको खाली कर रहा है, ये भी भर रहा है दोस्तों, ये भर रहा है। तो पूछ रहा है कि बी इसमें कितने समय में भरेगा। तो हम देखेंगे ए बी, अगर हम दोस्तों इसमें ए घटा देंगे तो ये आ जाएगा बी। जैसा कि हम देखेंगे ए प्लस बी माइनस ए, यहाँ पर ए कट गया तो बी आ गया। तो हमें बी पूछ रहा है, इसलिए हमें ए बी को ए प्लस बी काम को ए से में घटा देना है। हमें इस तरह से करना है। 180 टोटल काम है, 180 टोटल काम है। तो हमें ए बी 4 है, 4 में 3 को घटाएंगे, ए को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी 180 मिनट। यानी 180 मिनट कितने घंटे होता है दोस्तों? 180 मिनट होता है 3 घंटे। हमारा यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम ए प्लस बी का काम ए से माइनस नहीं करेंगे दोस्तों तो ये हमारा बी का काम नहीं निकलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर ए प्लस बी माइनस ए किया था। और यहाँ पर पूछ भी रहा है बी को भरने में कितना समय लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर बी को निकाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पाइप 32 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। रिसाव के कारण टैंक 48 मिनट में भर पाता है। रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखेंगे मानो पाइप एक है जो 32 मिनट में भर रहा है और पाइप दूसरा जो है उसे 48 मिनट में रिसाव के कारण भर पाता है। इसमें रिसाव भी हो रहा है, 48 मिनट के कारण भर पाता है। इसका हम लासा निकालेंगे। दोस्तों, तो इसका लासा 96 आ जाएगा। 32, इसको 32 से अगर 96 में भाग देंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी 3। और 48 को जब 48 से भाग देंगे इसकी क्षमता आ जाएगी 2। यहाँ पर 2 आ जाएगी। पूछ रहा रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली होगा। इसमें रिसाव नहीं है दोस्तों, इसमें रिसाव है। इसमें भर रहा है और खाली भी हो रहा है। तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा। इसमें कह रहा है कि रिसाव के कारण 48 मिनट भरता है। तो इसका हो जाएगा भरने समय बराबर वर्क टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी क्षमता। सूत्र हमारा होता है। तो यहाँ पर टोटल काम 96 है और एक पहले नल की जो पहला पाइप है उसे 3 क्षमता से भर रहा है और दूसरा जो है पाइप हमारा 2 क्षमता से भर रहा है। इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 96। 96 मिनट। तो 96 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे। 96 मिनट को घंटे में बदलेंगे। हमें पता है दोस्तों 60 मिनट बराबर 1 घंटे होता है। जब 60 इसमें घटा देंगे 1
1 घंटा और जब इसमें 60 घटाएंगे तो ये दोस्तों 36 बजेगा, यही हमारा मिनट होगा। यानी 1 घंटे 36 मिनट में ये रिसाव के कारण भी ये टैंक भर जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 पाइप ए तथा बी किसी खाली टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में भर देते हैं। पाइप ए से शुरुआत करते हुए उन्हें एक एक करके 1 घंटे के लिए खोला जाता है। कितने घंटे में खाली टंकी भर जाएगी? ये भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसमें पूछ रहा है एक एक करके, यानी बारी बारी वाला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तो पूछ रहा है ए दिया हुआ एक क्षमता 16 घंटे और बी की क्षमता 20 घंटे। तो इसका हम लासा निकालेंगे, हो जाएगा इसका लासा 80, 16 पंचे 80, 20 चौका 80। ये दोनों मिल करके, यानी एक दिन का काम है, ये एक दिन करेगा, अगले दिन ये नहीं करेगा, फिर अगले दिन ये करेगा, तो फिर ये नहीं करेगा। यानी एक दिन कर रहा, जैसे कि आज कोई व्यक्ति काम किया है, जैसे आज एक ए ने काम किया तो कल बी करेगा, तब ए साथ नहीं देगा दोस्तों। फिर जब ए काम करेगा तो बी साथ नहीं देगा। तो यहाँ पर हमें देखना है एक दिन का काम कितना हुआ है। तो हम देखेंगे एक दिन का काम कितना हुआ दोस्तों। ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, तो इसको हम एक दिन में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 9 काम। एक दिन का काम हुआ है टोटल 9 काम, जबकि हमें टोटल काम 80 करना है, तो यहाँ पर 9 ही काम हुआ है। तो हम देखेंगे कि 9 को कितने संख्या से मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो दोनों तरफ करेंगे। 9 8 72, यानी 72 जो 80 के करीब हो उतनी संख्या से मल्टीपल करेंगे। जैसे कि 5 से करेंगे 9 5 45, 80 से बहुत दूर है, अभी और जाएगा। 6 से करेंगे 9 6 63, लेकिन वह और जाएगा, इससे 9 8 72 करेंगे तो ये 8 बच रहा है। अगर 9 बार में जाएंगे तो 81 हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा, इसलिए हम यहाँ पर 8 बार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी 8 बार में करेंगे। यहाँ पर 2 दिन, यानी 2 दिन का काम, एक दिन इसका एक दिन इसका, तो टोटल हो जाएगा 2 दिन। तो 2 दिन 16 दिन का काम बराबर ये हो जाएगा 9 8 72 काम हो गया है। 72 काम 16 दिन में हो जाएगा दोस्तों। अब ए प्लस बी इसमें दोनों ने किया, अब फिर से शुरू होगा तो ए शुरू करा पहले दिन, दूसरे दिन बी आएगा काम करने। तो यहाँ पर देखेंगे हम कितना काम बाकी हुआ है 16। अब एक काम करने आएगा, एक ही क्षमता दिया हुआ है, एक ही क्षमता एक दिन काम करेगा, ये 17 दिन हो जाएगा, और एक ही क्षमता 5 दिया हुआ, एक ही क्षमता 5 दी, इसमें जोड़ देंगे हम दोस्तों, तो ये हो जाएगा 72 5 77। तो 17 दिन में टोटल काम यहाँ पर ए काम कर रहा है, 17 दिन में काम 77 हो गया, और बी काम कर रहा है 4, तो 4 आएगा करने, तो पूरा काम समाप्त हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो गया 17, यानी ये 17 दिन हो गया। 17 सही। टोटल कितना काम बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 17 80 होना था, 77 हो गया है, तो 3 काम बचा हुआ है। तो और कौन कर रहा है? बी कर रहा है, यानी ए ने काम, तो ए ने काम किया 16 दिन तक किया था दोनों मिलकर, फिर ए आया 5 काम कर दिया, तो 77 हो गया। अब बारी किसकी आ गई है? बी की आ गई है, बारी बी की आ गई है, तो यहाँ पर बी की क्षमता से हम इसको भाग देंगे, यही हमारा आंसर होगा। यानी इतने घंटे में ये टंकी 17 सही 3/4 घंटे में ये टंकी भर जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखना है दोस्तों कि टोटल काम ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी एक दिन ये किया एक दिन ये किया, तो 2 दिन हो गया। 2 दिन में 5 4 9 काम हुआ। 9 काम को हमें 80 के करीब ले जाना है, तो 9 8 72 हो गया। 16 दिन में 8 दूनी 16 दिन में 72 काम हो गया। अभी ए काम कर सकता है, आ सकता है, तो हम ए की क्षमता एक दिन
एक की क्षमता एक दिन में 5 काम करता है, 16 एक 17 दिन हो गया, 17 दिन ही हो गया, और टोटल काम 77 हो गया, 77 हो गया। बचा काम है 3 और टोटल काम हो गया 17 दिन। अब काम करने कौन आएगा? बी करने आएगा। बी की क्षमता है 4, इसलिए हम 4 से नीचे भाग देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक समान क्षमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भरते हैं। एक समान क्षमता के कितने नल उस पानी की टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों आपको MDH वाले कॉन्सेप्ट जो बताया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। M बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, नल दिया हुआ है, और H बराबर 20 मिनट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 20 बराबर 15 मिनट, और पूछ रहा है कि उस नल को, यानी कितने नल यानी हम यहाँ मान लेंगे X नल भरेगा। इसको हम काटेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5 से इसको काटेंगे, 5 × 5, 5 × 4 = 20, तो हो जाएगा 4×3 = 12 X बराबर 12 नल, इस यानी 12 नल उसे 15 मिनट में भर सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 6 और 9 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली होने पर तीनों एक साथ चालू किए जाएं तो टंकी का 35% भाग कितने घंटे में भर जाएगा? इससे CPO 2019 में पूछा भी गया क्वेश्चन है। इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है A 6 घंटे में, B 9 घंटे में, और C दिया हुआ है 12 घंटे में। C 12 घंटे में ये खाली कर रहा है। इसका हम लासा लेंगे दोस्तों, इसका हम लासा लेंगे। इसका लासा हो जाएगा 36, यहाँ पर 12, इसका लासा हो जाएगा 36। ये 6 छंग 36, 9 चौक 36, 12 3 36, यानी इसको आपको देखना है 6 का मल्टीपल कितनी बार में करें 36 हो जाए, और 9 का 36 हो जाए 4 में करेंगे, 12 के कितनी बार मल्टीपल के 36 हो जाए 3 बार में करेंगे, यानी A की क्षमता 3, B की क्षमता 4, C की क्षमता 3। तो यहाँ पर दोस्तों देखना है A भर रहा है, B भी भर रहा है, C लेकिन खाली कर रहा है, 12 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली कर रहा है। इसको हम देखेंगे, टोटल काम होता है हमारा दोस्तों, टोटल काम होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, कार्य बटा क्षमता, तो हो जाएगा 36 बटा, तो ये इसको हम टोटल जोड़ेंगे, जो भर रहा है इसको जोड़ेंगे, और जो खाली कर रहा है उसको माइनस कर देंगे, 6 + 4 - 3, तो हम इसको देखेंगे 36, 6 4 10 में से 3 घटाएंगे, ये 7 आ जाएगा, यानी 7 आ जाएगा। ये कह रहा दोस्तों कि 35% भाग, यानी टोटल काम का 35% भाग। इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे जैसा कि दिया हुआ है, 36 का 35% हटाएंगे, 100 से नीचे गुणा करेंगे, और ये 7, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम 4 से काटेंगे, 4 9 36, और 4 से 25 बार में, 4 से 25 चौका 100, अब 5 से काटेंगे, 5 हम 25, 5 7 35, ये दोस्तों हो जाएगा 9 × 7 बटा 5। अभी ये 7 है, इसको हम बटा कर सकते हैं, ये बराबर यहाँ पर लगेगा, तो ये पहला बटा तीसरे बटे से कटता है, दूसरा बटा चौथे बटे से कटता है, इसलिए 7 से 7 कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा दोस्तों। यहाँ पर हम इसको देखेंगे, नीचे इसको स्क्रॉल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा 9/5 घंटा। इसको हम जब घंटे में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 घंटे 1.8 घंटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आशा है दोस्तों आपको इस तरह से क्वेश्चन समझ में आया हुआ होगा। तो अगर नहीं समझ आएगा दोस्तों तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा।
इसलिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।